Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 7 of our Learn Ethical Hacking in 30 Days series। और आज हम देखेंगे कैसे हम सोशल मीडिया की मदद से एक टारगेट कंपनी का रिकॉन कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ से पता लग सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे और मैंने अपना ब्राउज़र खोल लिया है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं सीधा गूगल से। तो हमारी जो कंपनी है टारगेट कंपनी दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। सो मैं माइक्रोसॉफ्ट अगर नॉर्मल सर्च मारूँ गूगल में तो मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले भी देखे थे। सो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ गई है। उसके अलावा कुछ डिटेल्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। करंट सीईओ सत्या नडेला, ठीक है, सीएफओ एमी हुड एंड सीएमओ तकाशी नुमोटो एंड सीटीओ इज़ केविन स्कॉट एंड विक्टर बेल, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक्डइन पेज है माइक्रोसॉफ्ट का। सो इसको हम खोल लेते हैं। उसके अलावा कुछ फोर्ब्स के आर्टिकल्स हैं, इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल एज ऑफ नाउ। इनका यूट्यूब भी हो सकता है, तो अगर मैं वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का यूट्यूब चैनल है, तो मैंने इसको भी खोल लिया, ठीक है। मेन चीज़ हम यहाँ पे जो शुरू करते हैं वो हम लिंक्डइन से शुरू करते हैं, बिकॉज लिंक्डइन इज़ द फेसबुक ऑफ प्रोफेशनल्स। सो जितने भी प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे वो यहीं लिंक्डइन में मिलेंगे, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पेज है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रेडमोंड वाशिंगटन, जैसे कि कल हमने हुईज रिकॉर्ड से ये पता किया था कि ये वाशिंगटन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 10K प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इनकी कंपनी में। एंड थोड़ा सा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इन्फो में देखो एक news.microsoft.com है। सो कोई भी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप आई थिंक उसका अपडेट ले सकते हैं। इन्होंने ऑफिशियली इसमें टैग कर रखा है इसको, ठीक है। तो ये मेन पेज है न्यूज़ पोर्टल का इनके। सो AI के बारे में और कुछ ब्लॉग्स वगैरह हैं। आई थिंक कंपनी के बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ से पता लग जाएंगी, ठीक है। तो एक ही रिसोर्स हमें यहाँ से मिला। उसके अलावा स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर मैं नीचे जाऊँ तो पोस्ट, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, हम अबाउट में जाएंगे। अबाउट में हमें कुछ और डिटेल्स पता लगेंगी कंपनी के बारे में। कुछ कंपनी के बारे में लिख रखा है 190 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख से ऊपर इनके एम्प्लॉयज़ हैं। एंड सेम वेबसाइट हमें यहाँ पे मिली है। वेरीफाइड पेज है, अगस्त 15 2023 आई थिंक ये वेरीफाई हुआ होगा। कंपनी साइज़ यहाँ पे देखो 10,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, इतने एसोसिएटेड मेंबर्स हैं इसके 2 लाख से ऊपर। हेडक्वार्टर्स इसका रेडमंड वाशिंगटन, और स्पेशलिटीज़ हैं इनकी, इन सारी चीज़ों में ये डील करते हैं। सो बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपर टूल्स, ये सारी चीज़ें हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ठीक है। और इसके नीचे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। अब हम ये चीज़ें क्यों देख रहे हैं, इससे हमें कंपनी की ओवरऑल जो इमेज है ऑनलाइन उसके बारे में पता लगता है कि क्या कंपनी क्या ऑपरेट करती है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो ऑफ़र करती हैं। तो हम पोस्ट में जाएंगे, अब देखेंगे क्या क्या पोस्ट आजकल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। सो द मंथली टेक इन, यहाँ पे कुछ AI से रिलेटेड आई थिंक। सो मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो है एम्प्लॉय रिलेटेड पोस्ट। सो ये जेनेरिक पोस्ट है, ठीक है। तो एज सच मुझे कोई अभी पोस्ट दिख नहीं रही है। यहाँ देखो कुछ है ये कॉन्फ्रेंस से रिगार्डिंग, बट आई डोंट थिंक कि ये इनके कोई इंटरनल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड कुछ मिला है मुझे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो ढूंढ रहे हैं वो एम्प्लॉय रिलेटेड डिटेल्स ढूंढ रहे हैं, या कोई ऐसी पिक्चर ढूंढ रहे हैं जिससे हमें कंपनी के इंटरनल वर्किंग के बारे में कुछ पता लग सके। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ जॉब्स। सो माइक्रोसॉफ्ट के रिगार्डिंग जो भी जॉब होंगी यहाँ पे हमें यहाँ पे पता लग जाएंगी, ठीक है। तो सेल्स ऑपरेशंस की जॉब है अभी, एंड मार्केटिंग MBA की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब इन दिल्ली। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी देखो इसमें क्या क्या डिटेल्स हमें पता लगती हैं, ठीक है। तो ये जॉब है, जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा जॉब के बारे में दे रखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड जॉब होगी। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखो क्या क्या है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, जेनेरिक चीज़ें हैं ये सारी। क्वालिफिकेशन देखो इसमें क्या है, एंड एज सच इसमें कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। कोई और देखते हैं। एंड रिटेल कस्टमर सेल्स एडवाइज़र की है ये। अब ये देखो यहाँ पे प्रमोटिंग माइक्रोसॉफ्ट वैल्यू प्रोपोजिशन, आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस सेंटर में भी कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसी जॉब डिटेल्स में आपने कई बार जॉब डिटेल्स देखी होंगी, उसमें क्या लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए होते हैं कि आपको इस टेक्नोलॉजी में काम करना है, इस पर्टिकुलर ये चीज़, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इससे क्या पता लगता है कि कंपनी किस प्रोडक्ट पे काम कर रही है और किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप जो अटैक बनाओ उस कंपनी के स्पेसिफिक, वो बहुत एक टेलर्ड अटैक हो जो कंपनी के लिए ही बनाया गया हो, उस बेस्ड ऑन दैट टेक्नोलॉजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से पता करी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इंटर्नशिप वगैरह, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, बहुत जनरल है माइक्रोसॉफ्ट का। बट अगर हम कंपनीज़ के देखेंगे तो यहाँ पे कई चीज़ें हमें मिल जाएंगी। UX रिसर्च इंटर्न इसमें देख लेते हैं अगर कुछ है। मैं सॉफ्टवेयर के नाम ढूंढ रहा हूँ बेसिकली, अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हों। सो जैसे क्लाउड सोल्यूशंस वगैरह यहाँ पे लिखा है, बट आई डोंट थिंक कोई पर्टिकुलर होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अपने प्रोडक्ट हैं
तो वो ज़्यादा दूसरी चीज़ें वो लिखते नहीं हैं, वो अपने एम्प्लॉय से जो कराना चाहते हैं वो उसके बेसिस पे करा लेते हैं। बट वट वी आर लुकिंग फॉर इज पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कंपनी ने मेंशन किए होंगे, ठीक है। तो लिंक्डइन एक तरीका है। मैं वापस जाता हूँ, ये मैं जॉब्स में चला गया था। दूसरा तरीका हम लिंक्डइन का कैसे लेवरेज कर सकते हैं आप देखते हैं, ठीक है। तो मेन सर्च में जाऊँगा मैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा #Microsoft। #Microsoft मैंने यहाँ पे डाला और अभी हमें कुछ पोस्ट दिखेंगी, ठीक है। सो अलग अलग में पोस्ट दिख रही है यहाँ पे। एंड एना पर्ला ने कोई पोस्ट डाली है आई थिंक। उसके अलावा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ सो आई कैन सी, देखो डायना आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये है टेक्निकल रिक्रूटर सेकंड एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। सो वी आर सर्चिंग फॉर टैलेंटेड SWE सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये ढूंढ रहे हैं, लिविंग इन कोस्टा रिका टू ज्वाइन अवर माइक्रोसॉफ्ट टीम। इफ़ यू हैव 1 to 3 years of experience in coding including बट नॉट लिमिटेड टू C++, C#, जावा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे इसने एक लिंक दिया है, ठीक है। तो इस तरह की हम पोस्ट ढूंढ रहे थे जो जॉब उन्होंने डाली हुई। अब ये टेक्निकल रिक्रूटर है। लेट्स से मैं एक अटैक बनाता हूँ, मुझे कोस्टा रिका में जो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी डिवीजन होगी उसको टारगेट करना है। तो मैं डायना को क्या भेजूंगा, अपना एक रिज्यूमे भेजूंगा बेस्ड ऑन द एक्सेल फाइल, बेस्ड ऑन द वर्ड फाइल और PDF फाइल जिसमें एक मालवेयर एम्बेडेड होगा। जैसे ही डायना उसे खोलेगी तो मुझे उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा और ये मेरा इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट की कोस्टा रिका वाली ब्रांच में। उसके बाद मैं लेटर मूवमेंट परफॉर्म कर सकता हूँ, कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन द वाइल्ड, जो अटैकर्स यूज़ करते हैं इस तरह की टेक्निक्स का, ठीक है। उसके अलावा मैं और कोई एम्प्लॉय पोस्ट देख रहा हूँ यहाँ पे। सो ये देखो, वी हैव हिट अ गोल्ड माइन यहाँ पे। सो जानवी ठक्कर है, SD है ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। एक्स मिंत्रा में काम किया इसने एंड गूगल हैकाथॉन वगैरह में काम किया है, ठीक है। अब ये बंदी ने माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, 6 आवर्स अगो ये पोस्ट डली है इसमें। ट्रेडिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ फैशन टू वर्ड ऑफ टेक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का इसने डाला है और ये देखो इसका ID कार्ड इसने डाला है। सबसे बड़ी मिस्टेक इसने यहाँ पे करी है कि इसने एक ID कार्ड यहाँ पे डाला है, ठीक है। सो इस ID कार्ड को मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी मैंने फोटो ले ली। आई नो जानवी ठक्कर यहाँ पे काम करती है, मैं इससे पता कर सकता हूँ कि कौन सी ब्रांच में है ये, ठीक है। इसके और पोस्ट है, इसको मैं सोशल मीडिया में फॉलो करके और पता कर सकता हूँ इसके बारे में, क्या पता इसने और फोटो डाली होगी। बट यहाँ पे जो बैच की फोटो मुझे मिली है, आई कैन जस्ट क्लोन दिस बैच और मैं एंट्री ले सकता हूँ ऐसे ही डुप्लीकेट बैच बना के माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर, ठीक है। इसमें एक RFID टैग भी हो सकता है अगर होगा इसमें। सो वी कैन क्लोन दैट RFID टैग, हम वहाँ पे जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को रिकॉन कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको मैं ढूंढ रहा था। सो जानवी ठक्कर माइट बी आर टारगेट इफ़ वी वांट टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर सर्टिफिकेशन वगैरह हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यू बैच या न्यू जॉब अगर आप टाइटल डालोगे तो बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं लिंक्डइन में। तो मैंने न्यू जॉब डाला है एंड HR सुप्रिया एक्साइटिंग, ये तो ओपन पोजीशंस के लिए है, ठीक है। सो स्क्रॉल करते हुए मुझे यहाँ पे एक पोस्ट मिली है फैबी ड्यूप्रेस की, ठीक है। तो ये सीनियर वीडियो प्रोड्यूसर है एट फीचर स्टूडियो और इसने विक्टोरिया ह्यूटन करके आई थिंक कोई ब्रांड है, उसमें इसने इनकी टीम को ज्वाइन किया है। सो यहाँ पे इसने एक फ़ोटो डाली है, ठीक है। अब इस फोटो की मदद से मुझे इन एम्प्लॉयज़ के बारे में मैं पता कर सकता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको, अगर मुझे विक्टोरिया ह्यूटन को टारगेट करना है तो मैं इस पर्टिकुलर बंदी को टारगेट कर सकता हूँ बिकॉज ये नई है यहाँ पे। सो नए जब एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको कंपनी पॉलिसीज़ के बारे में कम पता होता है। सो वी कैन टारगेट दैम, वी कैन सेंड दैम ईमेल जिसमें वो मोस्ट प्रोबेबली क्लिक करने की उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ढूंढ रहे थे एंड उसके रिगार्डिंग जैसे अगर हम जैसे HR है एट सम SF रिक्रूटमेंट, सो इसने अपनी कुत्ते की फ़ोटो डाली है। अब इस डॉग की फ़ोटो की मदद से मैं सोशल इंजीनियर करके इसके साथ कुछ रैपो बना सकता हूँ। सो इफ़ आई कांट हिट देम ऑफिशियली, मैं उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बना के मे बी डॉग इवेंट के साथ, जैसे कि मैंने एक आपको डिबंकिंग वीडियो में भी दिखाया था कि डॉग का प्रीटेक्स्ट लेके कैसे उसको हैक किक करा था उसमें 9 बॉल ने, ओशंस 8 वाली डिबंकिंग वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। सो दैट्स ऑल वी आर सर्चिंग इन ऑन द लिंक्डइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है माइक्रोसॉफ्ट का। सो यहाँ पे मोर में अगर मैं जाऊँगा तो कई बार यहाँ पे लिंक्स दिए रहते हैं। सो उससे भी हम अदर जो इनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनके बारे में हमें पता लग सकता है, ठीक है। बट उसके अलावा मैं इस वीडियोज़ को देख सकता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि अभी कंपनी किस पे काम कर रही है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग कंपनी, सो उनके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो अलग अलग तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, AI से रिलेटेड, Xbox में भी, ठीक है। और इनका अलग अलग आता रहता है, Co-Pilot हो गया या विंडोज़ के रिगार्डिंग कुछ भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मोस्ट पॉपुलर चेक कर सकते हो, ओल्डेस्ट चेक कर सकते हो यहाँ से, नॉर्मल जैसे आप यूट्यूब को करते हो। व्हाट वी आर डूइंग हेयर इज़ दैट कि हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में पता कर सकें, उसके वीडियो देख के, उसके कल्चर के बारे में, कैसे वो एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे जो अटैक हम बाद में टेलर करेंगे उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट आ गए हम इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में इनका पेज है, 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड यहाँ पे उन्होंने कोई लिंक दे रखा है
जिसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 लिंक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन रिपोर्ट एंड AI कंपेनियन फॉर एवरीवन एंड लिंक इन बायो, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, सेम चीज़, एम्प्लॉय फोटोज़, एम्प्लॉय जो इनके काम कर रहे हैं, डिसाइडेड टू हेल्प डैड गेट बैक इन अ डेटिंग सीन, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, बट वट यू आर लुकिंग फॉर इज एम्प्लॉय फोटोज़ बेसिकली, ठीक है। सेम चीज़ तुम इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, बैच डाल के या फिर न्यू जॉब डाल के, तो तुम्हें बहुत सारी क्या मिल जाएंगी, पोस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे लोगों ने अपना या तो कार्ड दिखा रखा होगा या फिर लैपटॉप दिखा रखा होगा कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो वट वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक लैपटॉप की फोटो, या जहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर हमें दिख रहे हो कि कौन सा इंटरनली ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर सोशल इंजीनियरिंग कैंपेन रन कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया की मदद से किसी भी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, तो उसके लिए चलता हूँ मैं गूगल पे। ओके, सो डे 5 में मैंने आपको गूगल डॉकिंग के बारे में बताया था, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल डॉक का यूज़ किया है, साइट linkedin.com/in working@microsoft.com, ठीक है। तो microsoft.com को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। तो ये सारे बंदे क्या हैं, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। सीनियर HR मैनेजर सत्या नडेला की प्रोफाइल मेरे पे यहाँ पे आ गई है, ऋषि खंडेलवाल है, ठीक है, माधुरी जैन सीनियर सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप अपने टारगेट को चुन सकते हो। सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी। सेम चीज़ आप ट्विटर में कर सकते हो, अगर किसी ने microsoft.com मेंशन किया होगा अपनी ट्विटर प्रोफाइल में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, या एक्स प्रोफाइल में, ठीक है। तो ये एक हैक है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। सो हम इस बंदे को खोल लेते हैं, हिज नेम इज़ हर नेम इज़ स्वाति रघुनंदन, ठीक है, एंड ये रही इनकी प्रोफाइल। सो ये HR लीडर हैं एट माइक्रोसॉफ्ट। HRs को हम बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द वन दैट विल बी टॉकिंग विद द पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट्स, ठीक है। तो HRs को हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं, और इनके बारे में हमें और डिटेल्स मिल जाएंगी। समर इंटर्नशिप इन्होंने KPMG से करी है, एजुकेशन इनकी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करी है, इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech है ये, एंड उसके अलावा ये काम कर रही हैं आई थिंक फॉर 13 ईयर्स शी इज़ वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट। सो शी इज़ एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट। हम कोशिश ये करेंगे कि हम एक्सपीरियंस बंदों को कम टारगेट करें, बिकॉज उनके पास लेवरेज तो होता है, उनके पास प्रिविलेज तो होता है, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके फंसने के चांसेस भी कम होते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू दिस। अगर हम किसी न्यू कमर को करेंगे, जैसे कि मैंने आपको उस लड़की की फ़ोटो दिखाई थी, आई थिंक जब हमने अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हैशटैग डाल के लिंक्डइन में सर्च किया था, सो हम उनको टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज वो 6 आवर्स पहले की पोस्ट थी, दैट मीन्स शी इज़ अ न्यू ज्वाइनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब एक मैं आपको लास्ट एज अ बोनस एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप एक यूज़र नेम के मल्टीपल प्रोफाइल्स निकाल सकते हो। तो लेट्स से यू हैव टारगेटेड बिल गेट्स, तो मैं बिल गेट्स का एग्जांपल लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास बिल गेट्स की प्रोफाइल आ गई है, ठीक है, विलियम गेट्स इनका यहाँ पे प्रोफाइल नेम है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे इनका बिल गेट्स होगा प्रोफाइल, मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक टूल है, टर्मिनल का यूज़ करूँगा मैं इसके लिए, कमांड लाइन टूल है जिसका नाम है शेरलॉक, ठीक है। तो ये काली में इनबिल्ट आता है, एंड अगर मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो तो शेरलॉक इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम में, ठीक है। एंड अगर इसको यूज़ करना है तो मैं नॉर्मल कमांड लगा सकता हूँ शेरलॉक, तो ये मुझे हेल्प स्क्रीन आई थिंक दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसने मुझे हेल्प स्क्रीन दे दिया है, बहुत ईजी है इसका, आपको शेरलॉक करना है और उसके बाद यूज़र नेम प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, एक बार ये वाला जो यूज़र नेम है बिल गेट्स का, उसको ट्राई करते हैं कि कितनी वेबसाइट्स में इन्होंने ये यूज़ किया है। इफ़ आई हिट एंटर तो शेरलॉक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वो स्कैन करेगा मल्टीपल वेबसाइट्स में इस यूज़र नेम को। तो यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। तो बात यह है कि जैसे मान लो हमें बिल गेट्स मिले फॉर एन एग्जाम्पल, बट हमने अभी जैसे स्वाति का भी केस देखा था, ठीक है। तो वी हैव लुक्ड इनटू स्वाति's प्रोफाइल, स्वाति रघुनंदन आई गेस, या तो इनके बारे में अगर मुझे और डिटेल, मान लो ये मेरा टारगेट है कि माइक्रोसॉफ्ट में मुझे इनको टारगेट करना है ताकि मैं एक इनिशियल एक्सेस ले पाऊँ, ठीक है, कोई फिशिंग ईमेल भेज के या कोई मालवेयर भेज के इनको। सो मैं क्या करूँगा, इनके बारे में और डिटेल्स जानूंगा थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल पेज, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल से, इनके इंस्टाग्राम से, ठीक है। एंड इनका अगर कोई ट्विटर मिल जाए मुझे, या फिर यूट्यूब मिल जाए, और नहीं तो मैं शेरलॉक जैसे टूल्स का यूज़ करूँगा टू फाइंड आउट अदर प्रोफाइल ऑफर्स, ठीक है। तो अभी इसको होने देते हैं, जब ये रिजल्ट्स पूरे हो जाएंगे तब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें निकाल के देगा। ऑलराइट, सो इसने मुझे यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल के दे दिए हैं। सो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, गिटहब है, आपका इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, एंड आपका रोब्लॉक्स है, रेडिट है, ट्विटर है, ठीक है। सो मेन देख लेते हैं हम, जैसे कि हम देख लेते हैं इंस्टाग्राम, अगर ये वाला है तो मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया यहाँ पे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उनसे। सो सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्विटर देख लेते हैं। सो ट्विटर में ओपन करता हूँ इसे, एंड ओके, सो इसने मुझे यहाँ पे एक प्रोफाइल दी है विलियम गेट्स की, लेकिन ये बिल गेट्स नहीं है, बिल गेट्स की ओरिजिनल प्रोफाइल ये रही, ठीक है। तो इसमें यूज़र नेम बिल गेट्स है, मैंने वही बोला था ना, इसमें इन्होंने जो यूज़र नेम चूज़ किया है बिल गेट्स ने, दैट इज़ विलियम एच गेट्स, बट जो इनका और जगह आई थिंक जो यूज़र नेम होगा वो बिल गेट्स ही होगा, ठीक है।
सो हम उसको भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको एज अ POC दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। सो ये डिफरेंट वेबसाइट्स में जाता है और चेक करता है कि वो यूज़र नेम है कि नहीं अवेलेबल। अगर होगा अवेलेबल तो हमें दिखा देता है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं एक और देख लेता हूँ, लेट्स से रेडिट। आई डोंट थिंक रेडिट होगा उनका। सो लिंक्डइन हमें पता है, लिंक्डइन है। Xbox गेमर टैग देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी इफ बिल गेट्स ऑल्सो प्लेज गेम्स। विलियम गेट्स करके यहाँ पे एक बंदा है जिसका गेम स्कोर और गेम प्लेट दिखा रहा है, बट आई डोंट थिंक ही इज़ बिल गेट्स, ठीक है। सो आप बिल गेट्स का या यूज़र नेम और चेक कर सकते हो यूजिंग शेरलॉक। सो इट्स अ ग्रेट टूल। अगर आपको एक यूज़र नेम पता है तो आप इस पर थ्रो कर सकते हो सर, देख सकते हो मल्टीपल वेबसाइट में एक बारी में, ठीक है। सो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होंगी कि हम सोशल मीडिया के थ्रू एक टारगेट कंपनी के बारे में और उसके एम्प्लॉयज़ के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन और रिकॉन परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और रिकॉन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक मारो। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।